आमीन मीडिया प्रेजेंटेशन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज की इस गुफ्तगू में शामिल होने वाली हर रूह को आदाब। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। आज हम एक ऐसे ऐलान पर बात कर रहे हैं जिसके असरात ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के औकाफ से जुड़े क़वानीन पर काफ़ी गहरे हो सकते हैं। जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक अहम पेशरफ्त हुई है। तो आइए देखते हैं कि ये यूमीट एक्ट 2025 क्या है और बोर्ड इस पर क्या कर रहा है। हमारे पास बोर्ड का एक ऑफिशियल ऐलान है जो यूमीट एक्ट पर उनके इक़दामात को वाज़े करता है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस ऐलान के जो अहम निकात हैं उनको समझा जाए। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि हुकूमत एक नया कानून लाई है, यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 यानी यूमीट एक्ट। और इससे जो पुराना वक्फ एक्ट 1995 था उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो हमेशा आप जानते हैं मुस्लिम उम्मत के मफादात के लिए काम करता है, उनका क्या मौक़िफ़ है इस पर? जी, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, बोर्ड ने फौरन ही इन तरामीम को, उनकी आईनी हैसियत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज कर दिया है। और अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट की कुछ दफात पर, जिन्हें बोर्ड समझता है कि वो संगीन और नुकसानदेह हैं, उन पर उबूरी हुक्म इम्तनाई भी जारी किया है। अच्छा, हुक्म इम्तनाई यानी स्टे मिला है? जी, स्टे ऑर्डर। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये स्टे पूरे एक्ट पर नहीं है, सिर्फ कुछ मखसूस सेक्शंस पर है। ओह अच्छा, यानी पूरा एक्ट नहीं रुका। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कवानीन, कुछ हिस्से अब भी नाफिज हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आम आदमी के लिए या जो इदारे हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है? कौन सी चीजें हैं जिन पर अभी अमल करना जरूरी है? जी, जो दफात अभी नाफिज हैं उनमें एक अहम सेक्शन है, सेक्शन 3B। उसके मुताबिक हर मुतल्लिका फर्द या इदारे पर यह लाजिम है कि वो 3 जुलाई 2025 को जो यूएमीड एक्ट नोटिफाई हुआ है उसके तहत एक नया पोर्टल शुरू किया गया है। अच्छा, नया पोर्टल? जी, 6 जून 2025 को ये पोर्टल शुरू हुआ, उम्मीद पोर्टल के नाम से। तो इस पोर्टल पर जरूरी तफसीलात और मालूमात अपलोड करनी है। कब तक? कोई डेडलाइन है? जी, उसके लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है, यानी नोटिफिकेशन के बाद से 6 माह के अंदर ये काम मुकम्मल करना है। ये एक कानूनी तकाजा है। 6 महीने और एक नया पोर्टल, ये तो काफी लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, खास तौर पर जिन्हें टेक्नोलॉजी का इतना अंदाजा ना हो। बिल्कुल। तो बोर्ड इस सिलसिले में कम्युनिटी की कोई मदद कर रहा है? सिर्फ अदालत में लड़ाई है या जमीनी सतह पर भी कुछ हो रहा है? जी नहीं, बोर्ड ने इस अमली मुश्किल को समझा है और इसीलिए मुल्क भर में AMPLB हेल्प डेस्क कायम किए जा रहे हैं। इनका मकसद यही है कि लोगों को रहनुमाई मिले, मदद मिले कि ये पोर्टल कैसे इस्तेमाल करना है, क्या मालूमात देनी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा इकदाम है। जी, और इसी सिलसिले में गुजरात में भी एक हेल्प डेस्क कायम हो रहा है। उसका इफ्तिताह इंशाल्लाह 28 अक्टूबर 2025 को, यानी मंगल के दिन सुबह 10 बजे रखा गया है। अच्छा, ये तारीख तो अहम लग रही है, यानी इस दिन गुजरात में हेल्प डेस्क शुरू हो रहा है। जी हाँ, और सिर्फ यही नहीं, कानूनी महाज पर भी 28 अक्टूबर एक अहम दिन है। वो कैसे? देखिए, बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त भी दायर की है। वो ये कि ये जो यूएमई पोर्टल पर मालूमात अपलोड करने की 6 माह की मुद्दत है, इसमें तौसी दी जाए। अच्छा, यानी डेडलाइन बढ़ाने की दरखास्त? जी बिल्कुल। और इत्तेफाक से इस दरखास्त की समाअत भी 28 अक्टूबर 2025 को ही मुकर्रर हुई है। अच्छा, यानी एक ही दिन 2 अहम चीजें हो रही हैं। गुजरात में हेल्प डेस्क का इफ्तिताह, जिसकी सदारत आपने बताया मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब करेंगे, जो बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं। जी। और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में डेडलाइन बढ़ाने वाली दरखास्त पर समाअत भी। जी बिल्कुल। तो सबकी नजरें इसी तारीख पर हैं। दुआ है कि अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। आमीन। तो ये सूरत हाल वाकई बोर्ड की 2 तरफा कोशिशों को जाहिर करती है, कानूनी जंग भी और अमली मदद भी। बिल्कुल, ये जाहिर करता है कि मुनज़्ज़म तरीके से काम करना कितना ज़रूरी है। कानूनी चाराजोई अपनी जगह और कम्युनिटी को अमली सतह पर तैयार करना अपनी जगह। बोर्ड ने गुजरात की इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत भी दी है और वहाँ ज़ुहराने का एहतमाम भी है। बहुत खूब।
تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو UMED ایکٹ 2025 آیا جس نے وقف ایکٹ میں تبدیلیاں کی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. کچھ حصوں پر سٹے ملا لیکن مکمل نہیں. صحیح. سیکشن 3B کے تحت UMED پورٹل پر 6 مہینے میں تفصیلات دینی ہیں. اس میں مدد کے لیے بورڈ ہیلپ ڈیسک بنا رہا ہے. جی. اور 28 اکتوبر ایک اہم تاریخ ہے. گجرات ہیلپ ڈیسک کا افتتاح اور سپریم کورٹ میں ڈیڈ لائن توثیق کی سماعت. بالکل درست خلاصہ ہے. لیکن یہاں ایک گہرا سوال بھی ذہن میں آتا ہے. جی. وہ یہ کہ جب اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے جو کمیونٹی کے اداروں جیسے اوقاف پر براہ راست اثر ڈالتی ہے تو اس سے فرد کیا سیکھ سکتا ہے؟ یعنی اپنے حقوق کے لیے، اپنے اداروں کی خود مختاری کے لیے باخبر رہنا کتنا ضروری ہے. اور پھر صرف باخبر رہنا نہیں بلکہ منظم کوششوں کا حصہ بننا جیسے بورڈ کر رہا ہے. قانونی اور عملی دونوں محاذوں پر یہ غور طلب بات ہے، خاص طور پر جب ہم نگرانی بڑھانے والے نظاموں کو دیکھتے ہیں. بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے. واقعی بیداری اور منظم جد و جہد ہی راستہ ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اللہ کی رحمت آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر ہمیشہ امن و سلامتی کے ساتھ نازل ہو. خدا حافظ. یہ پروگرام آمین میڈیا کی ایک تجزیاتی پیشکش ہے جو احمد آباد سے شائع کیا گیا ہے. اس کے ایڈیٹر جناب عثمان قریشی ہیں. یہ اسکرپٹ خالصتاً علمی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے جس کا کوئی سیاسی مقصد یا ذاتی مفاد بلا واسطہ یا بلا واسطہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی فرد، ادارے یا مجموعی طور پر کسی کی بدنامی مقصود ہے.